पहले टाइम क्या होता था रोमन और यूनानियों में, पहले के टाइम में ग्रीक और रोमन के टाइम में की बात की जा रही है। जो ये इलेजी था वो एक प्रकार का पोम था जो इलेजिक मीटर में लिखा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे इलेजी वर्ड हमारे कानों के पास आता है, आंखों के पास आते रिलेटेड होगा, लेकिन जो स्टार्ट किया गया, इसको ओरिजिन किया लिया गया तो वहां से था, जब इलेजिक मीटर में लिखे जाने वाली चीज को इलेजी कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए क्या होता था, विच अल्टरनेट्स बिटवीन हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर्स लाइन हुआ करते थे। आगे देख लेते हैं, जब ये यूजेस होने लगे तो ये इसका जो थीम था वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया, जैसे कि किसी का प्यार है, किसी का लव है, वो समय समय पे बदल गया। ठीक है, या उससे खो गया, तो वो अब टॉपिक हो वहां इलीजी वहां जाकर शिफ्ट हो गई। अब वो अपने प्यार के बदले हुए रवैये को देख करके या अपने प्यार को खोने के बाद जो वो लिखना स्टार्ट किया वो इलेजी बन गया, उसका जो जॉनरा बन गया वो इलेजी हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में ये इलेजी मीटर ही इलेजी कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें ये साफ शब्दों में यही वर्ड्स एज इट इज उठा के रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अगर ओल्ड इंग्लिश पोम को देखा जाए तो जो वॉन्डरर है और सिफरर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए ओल्ड इंग्लिश में, इलेजी का एग्जाम्पल क्या है तो वॉन्डरर और सिफरर, या वॉन्डरर और सिफरर का जॉनरा क्या है तो इलेजी मान लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेजी। यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट? ओके, अगर आप लोग माइक ऑन करते हैं तो कुछ बोलने के लिए, अगर कुछ नहीं बोलना है तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेनेसेंस यूज क्या हुआ था। ठीक है ना, उस टाइम में क्या हो गया, जैसे अभी हमने बताया कि इसका जो जॉनरा था चेंज हो के कहाँ आ गया, लॉ पोम पे शिफ्ट हो गया। जैसे जॉन डन का एक इलेजी था, ठीक है ना, उसमें उन्होंने फोकस किया था लव पे, लेकिन आल्सो इनकॉर्पोरेट थीम्स, म्यूटेबिलिटी एंड लॉस। उसमें उन्होंने क्या किया, उस थीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने शोक दुख, जो एक प्रकार से सांत्वना पर, जैसे बोल सकते हैं कि प्रेम पे परिवर्तनशीलता के विषय को उन्होंने उठाया था। तो प्रेम, लेकिन वो जो फिजिकल लव होता है उससे थोड़ा सा इतर हो गया। 17th सेंचुरी में देखते हैं क्या था, फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लेमेंट हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई आपका नियर एंड डियर कोई पर्सन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन के डेथ पे लिमेंट जो हो रहा था वो इलेजी पे हो गया। कब की बात है, 17th सेंचुरी की बात हो रही है। ओके, इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या था, ग्रीफ था, मॉर्निंग था, इवेंचुअल कॉन्सोलेशन था। आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ एन इलेजी। इलेजी का जो फीचर है वो क्या है, इन्वोकिंग द म्यूजेस। म्यूजेस जानते हैं देवी है, ठीक है ना, जिसे बोल सकते हैं कला की देवी है, ठीक है ना, उनको इन्वोक करना। देखते हैं बिगनिंग विद एन इन्वोकेशन, म्यूजिक, म्यूजिक के आवाहन से शुरुआत करना, एंड रेफरेंस ऑफ द क्लासिकल मैथोलॉजी। जैसे आप जॉन मिल्टन का लेसिडास देख सकते हैं, लाइन नंबर भी दिया गया है 15 से लेके 22 तक। उन्होंने क्या किया है, इन्वोकेशन किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेसिडास है मिल्टन का, उसमें इन्वोकेशन जो किया गया उसका लाइन क्या है, या किस लाइन में इन्वोकेशन आया है। दूसरा जो फीचर इसमें देखने को मिलता है नेचर्स मॉर्निंग, भगवान से, जैसे जो प्रकृति है उसको बताना कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया, हवाओं का मतलब बड़े बड़े, जैसे आपने लिसिडास अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कई इल्यूजन्स, जो नेचुरल इल्यूजन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना, उनसे कहा जा रहा है कि आप कहाँ थे जब ये ऐसा हुआ, वो उस सिचुएशन में इस तरीके से तड़पड़ाए होंगे, तो आप किस जगह पे थे कि आपने उनका केयर नहीं किया, उनको बचाया नहीं, एक प्रकार से ऐसा। सेम ऐसा ही यहाँ पे गार्जियंस नेग्लिजेंस में भी है। मॉर्नर ऑफन ब्लेम, ये ब्लेम करते, वहां तो वो अपनी दर्द बताते हैं। ध्यान रखिएगा, नेचुरल मॉर्न में और गार्जियंस नेग्लिगेशन में क्या अंतर है। इसमें ये बताते हैं कि अगर आप होते तो ये उनको बचा लेते, ऐसा होता वैसा होता। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं कि आप नहीं बचाए, आप के ऊपर आरोप यहाँ ब्लेम करते हैं। जैसे निम्स हो गए, गार्जियंस फॉर द फेलिंग टू प्रोटेक्ट द डिसीज्ड, उन्हें असफल दिखाया गया है कि उनको आप संरक्षित नहीं कर पाए, आपने उनकी हेल्प नहीं की। ठीक है, एग्जाम्पल लेसिडासी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोजेशंस ऑफ मॉर्नर्स, अ फॉर्मल पोजेशंस ऑफ मॉर्नर्स टू ऑनर एंड डिसीज, एग्जाम्पल लेसिडासी है। नाउ क्वेश्चन, जो भाग्य होता है उस पर क्वेश्चन उठाना,
एंड प्रोविडेंस लेकम, जैसे देख सकते हैं भाग्य में ऐसा लिखा था, या डिवाइन का यही मतलब जो दैवीय शक्ति थी उसका यही डिसीजन था, उसने इस तरीके से जस्टिस किया, या द करप्ट कंडीशंस ऑफ द टाइम, या उस यहाँ पे करेक्ट कंडीशंस को यहाँ पे इंक्लूड करना, ये सारी चीजें लेसिडास में आप अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ पे लाइन भी दी गई है। नेक्स्ट आता है फ्लावर इमेजरी, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, इलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लावर्स यूज्ड टू डेकोरेट द हार्ट्स। हार्ट्स का शव होता है, डेड बॉडी होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, इसको आप लोग केयर करिएगा। हेयर क्या होता है, डेड बॉडी होती है, ठीक है ना। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब जो भाग्य हैं, देवताओं कन्याएं हैं, या समाज की जो भ्रष्ट, सॉरी ओके, तो फ्लावर्स इमेजरी की बात करें ना, जो मतलब मृत है, जो मतलब डेड बॉडी है, उसकी जो बॉडी है उसको सजाने की बात की रही है। मतलब जो फ्लावर्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, उस फ्लावर को वर्णन किया जा रहा है कि आप कितने लकी हो, उनके साथ साथ चल रहे हो, आप उनको एहसास कर पा रहे हो, हम उनसे बिछड़ चुके हैं, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजों को लिबरेट किया गया है। क्लोजिंग कंसोलेशन, लेकिन जब इस इलेजी को क्लोज किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो जो ऑथर है वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है, वो बहुत ही ज्यादा जैसे बोल सकते हैं कि आशा में हो जाता है कि ठीक है, जो मृत्यु है ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, एक स्टेप है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये जो जीवन है ये यहाँ से निकल के कहीं और अच्छे बेहतर स्थान में, जैसे लेसिडास ने उन्होंने कहा है, मिल्टन ने एडवर्ड किंग को कहा है कि अब यहाँ से आप निकल के ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ पे आपकी कविताएं वहां के लोगों को मोहित करेगी, आकर्षित करेगी, और यहाँ से ज्यादा आप प्रसिद्धि पाएंगे, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी छोड़िए, आप देवलोक में भी आप शोभा बढ़ा रहे होंगे। तो वो उस चीज को, वो एक आशा में, उसका जो क्लोजिंग होता है वो बहुत ही दमदार होता है इलेजी का, कि मतलब इस तरीके से उनको एक प्रकार से हायर लाइफ की बात की जा रही है, कि मतलब चलिए मृत्यु जो है इज नॉट सीन एज द ट्रांजिशन ऑफ द हायर लाइफ, इज सीन एज अ ट्रांजिशन ऑफ अ हायर लाइफ, और जिंदगी की उच्चतर शिखर पे चली गई है इस मृत्यु के माध्यम से। एग्जाम्पल में लेसिडास है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं, लेसिडास में किस तरीके से एग्जाम्पल आ सकते हैं, देखिए म्यूज का इन्वोकेशन अगर पूछा गया, ठीक है ना, तो लेसिडास, क्योंकि अगर म्यूज आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग पैराडाइस लॉस्ट, रेगेंट वहां चले जाते हैं, लेसिडास में दिमाग कम जाता है। दूसरी बात कि नेचर से मॉर्न किया जा रहा है लेसिडास में, ठीक है। गार्जियंस का नेग्लिजेंस भी लेसिडास में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन फेथ, भाग्य पे सवाल उठाना, या भाग्य से बातें करना, या डिवाइन की जस्टिस पे सवाल उठाना, तो ये सब बातें भी लेसिडास में की गई है। फ्लावरी, जो फ्लावर का इमेजरी चीजें डिपिक्ट की गई है वो भी लेसिडास में किया गया है, और यहाँ पे क्लोजिंग कॉन्स्टलेशन, ये सारे एग्जाम्पल लेसिडास में मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेजी, पैस्टोरल इलेजी, जिसमें होता क्या है, पैस्टोरल इलेजी जानते होंगे बहुत अच्छे से आप लोग, कि जो कवि होता है वो जो डेड पर्सन होते हैं उसको एक प्रकार से शेफर्ड के रूप में डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि उसमें बताता है कि जो प्रकृति की भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा, एक प्रकार से समझिए कि यू कैन से दैट features includes nature's participation in renewal of themes, okay। नाउ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि स्पेंसर का एस्ट्रोफेल हो गया, मिल्टन का लेसिडास, फिर आता है सेली का एडोनिस, ये सारे पैस्टोरल इलेजी के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन इतना जानिए कि शेफर्ड को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो कवि है और जो उसका मित्र है या जो उसका नियर एंड डियर है वो यहाँ पे शेफर्ड के रूप में एक दूसरे को यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो हमने बता दिया, स्पेंसर का एस्ट्रोफिल जो 1595 में आता है, मॉर्न करते हैं सर फिलिप सिडनी के लिए, यहाँ पे लेसिडास, एडवर्ड किंग की बात की जा रही है, यहाँ पे शैली एडोनिस, ये किस पे करते हैं, जॉन किट्स के डेथ पे मॉर्न करते हैं। आगे देख लेते हैं अर्नोल्ड का थैरेसिस। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि कौन सा इलेजी नहीं है या कौन से इलेजी के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा। एस्ट्रोफेल हो गया, मिल्टन का लेसिडास हो गया, एडोनिस, और ये भी इंपॉर्टेंट है किससे रिलेटेड है, जैसे एस्ट्रोफेल हो गया फिलिप सिडनी से, एडवर्ड हो गया सॉरी लेसिडास हो गया एडवर्ड किंग से, एडोनिस हो गया जॉन किट्स से। आगे क्या है, यस अर्नोल्ड हो गया थेरेसिस, अर्नोल्ड जो थेरेसिस लिखे है वो किससे, एएच और क्लॉक से, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेडोवल इलेजी। मेडोवल इलेजी क्या होता है, उस समय पे जो इलेजी लिखी जाती है ड्रीम इलेजी के नाम से भी जान सकते हैं, या इसका जो रिटेन फॉर्म होता था ड्रीम इलेजी होता था। मतलब जैसे अभी आपने वो लेडी विदाउट मर्सी वाला था ना, वो एक प्रकार से ड्रीम इलेजी का एग्जाम्पल है। पर्ल
ये एग्जाम्पल है, इसके राइटर का नेम नहीं पता है। चौसर का बुक ऑफ द डचेस, ये भी ड्रीम इलेजी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ मॉडर्न इलेजी, मॉडर्न इलेजी में अब फ्रंट में आ गए कि देखिए ये मेरा पर्सन है, ये खो गया है, मतलब इस दुनिया से चला गया है। अब हम अपने जो भी मेरे उसको उसको लेके जो मेरा प्रेम है, जो हमारी चीजें हैं जो अधूरी रह गई, वो हम डायरेक्टली डेपिक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे। मॉडर्न टाइम में जो इलेजी था वो ऐसे हो गया, जैसे टेनिसन का इन मेमोरियम, किसका है, आर्थर हलम के डेथ पे लिखी गई है। नाउ W.H. ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान रखिएगा। Now, somber meditations, border reflections on mortality and transition. Example में इलेज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को नियर एंड डियर को ना लेकर के एकदम जैसे बोल सकते हैं सामूहिक, यहाँ पे उन्होंने उन लोगों के बारे में बोला कि जो पृथ्वी पे मतलब कब्र में दफन हो गए हैं, हो सकता है उनके भी अंदर मिल्टन जैसे क्वालिटी हो, लेकिन उन्हें दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो उनके नियर एंड डियर नहीं है। ठीक है ना, तो ये सोम्बर मेडिटेशन के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं रिलेटेड फॉर्म, जैसे डर्ज, इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट लेस फॉर्मल वर्सिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ ऑफन संग, ये गाया जाता है। ठीक है, डर्ज एक प्रकार से शोक गीत की तरफ आप देख सकते हैं, जैसे शेक्सपियर का फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं विलियम कॉलिंग्स अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया गया। वर्क अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलाइन किसका है, विलियम कॉलिंग्स का। नाउ थ्रेनोडी, थ्रेनोडी क्या होता है, प्रकार से डर्ज का ही टाइप होता है, जैसे वो यहाँ पे जो विट मैन है उनका व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ठीक है, किसके ऊपर मॉर्न किया है, अब्राहम लिंकन के बारे में, ये भी एग्जाम्पल है, थ्रेनोडी का एग्जाम्पल है। मोनोडी, मोनो मतलब एक होता है, एक लोग सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, मॉर्न कर रहा है। ठीक है ना, एन इलेजी या डर्ज प्रेजेंटेड इन अ सिंगल पर्सन अटरेंस, जैसे मिल्टन लेसिडास के लिए ये एक प्रकार से सबटाइटल है मोनोडी का। आगे देख लेते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, जैसे लेसिडास के बारे में सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेजी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। अगर ग्रीक एंड रोमन में इलेजी की बात की जाए तो कौन है इलेजिस, थियोक्राइस्ट एंड वर्जिल। ओल्ड इंग्लिश में द वॉन्डरर एंड सिफरर। इंग्लिश रेनेसां में डंस की इलेजी है, एंड इवन 17th सेंचुरी में मिल्टन्स की इलेजी। लेसिडास से मॉडर्न एरा में टेनिसन हो गए, ऑर्डेन हो गए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, होप सो। यस, डू यू हैव एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई मी एनीवन, आप सब लोग जुड़े हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, नहीं एक्चुअली हाँ जी, ऐसे मैम बताते एक रहेंगे ना, पता क्वेश्चन बस चलेगा आ रहा था नहीं मेरे माइंड हम में। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए कहीं। हेलो जी बताएं। मैम, ग्रे की हाँ हाँ, हम थॉमस सुन ग्रे रहे हैं की मैम, जो बताएं। थॉमस ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री थॉमस, चर्चयार्ड, हाँ ये जी जी किसके जी अंडर आएगा मैम, ये पेस्टोरल जी, एलिजी के अंदर आएगा? नहीं, नहीं ये ये इलेजी लीची के है खाली। अंतर्गत नहीं आएगा, ये सॉम्बर मेडिटेशन। जी हाँ, ये इसको समझिए कि उसमें देखिए इलेजी का जैसा हमने आपको पैरामीटर बताया कि उसमें हम किसी पर्सन के लिए, किसी मेरे नियर एंड डियर के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेडिकेट होता है, लेकिन जो इनका इलेजी है थॉमस ग्रे का इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो उन्होंने कहा नहीं है, वो कॉमनली जो कब्र में जा चुके हैं उनकी बात उन्होंने किया है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो वो सोम्बर मेडिटेशन के अंतर्गत आएगा, ये प्योर आप इसको इलेजी के अंतर्गत नहीं रख पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप उसको मैम? इम्पर्सनल इलेजी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, इम्पर्सनल इलेजी यू कैन से, बट नॉट प्योर इलेजी, आप पर्सनल इलेजी। ओके, मैम इसी में एक क्लियर? टर्म आता है मोनोडी, वो क्या है? मोनो मीन्स एक, जैसा अभी हमने बताया, मोनो मीन्स एक होता है, मोनोडी एक लोग, जब एक लोग अकेले हम किसी के बारे में बात करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, वहां कोई मेरा सुनने वाला नहीं, किसी से हम कह नहीं रहे हैं, हम नेचर को, भगवान को, भाग्य को, इन लोगों से बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो मोनोडी हो जाएगा। मैम Clear? मैम थ्रेनोडी और डर्ज मतलब सेम है, साइनो है, तो मैम थोड़ा तो डिफरेंस होगा। एक प्रकार से फेमिनिन,
हाँ, एक प्रकार से सिनोनिम है। दर्ज एक प्रकार के सॉन्ग है, ठीक है ना। थेनेडी एक दर्द है, वो वर्स फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो आप प्रोज में बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉन्ग होता है दर्ज। क्लियर हो गया? ये भी मैम ग्रुप में होता होगा ना यस। थ्रिनोडी? अरे मैम एक क्वेश्चन ये हाँ था जी, कि फिर जो से बोलिए। जैसे हेलो, हाँ एक क्वेश्चन ये था जो हाँ, उसमें हम जो सुन रहे हैं सर। ये क्वेश्चन दिया था कि जैसे जो एलर्जी पे क्वेश्चन आ जाए कि ये इतनी एलर्जी है, इसमें कौन सी एलर्जी नहीं है, वो जरा जरा देख लेना जरा, क्या है वो समझ में नहीं आया। जैसे कि सर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे लेसिडास हो गया, एडोनिस हो गया, एस्ट्रोफेल हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सारे इलेजी हैं, कोई और इंक्लूड कर दिया और बोल दिया कि इसमें से आइडेंटिफाई करिए जो इलेजी नहीं है। तो जब हम अच्छा। ये तीन जानेंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा इलेजी नहीं है। ओके, जी जी। क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। मैम लास्ट ईयर ये यस। क्वेश्चन आया था ना, ये तीनों एलएजी पास्टोरल में दे रखी थी और द एलएजी हाँ, रिटन कंट्री इसीलिए हम चर्चयार्ड दे रखा देखिए था। जितने क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं वो सारे हमने एम्फेसाइज किया है। प्रीवियस ऐसा नहीं सिर्फ यूपी में, जितने भी यहाँ पे चाहे टीजीटी पीजीटी एमपी का हो जाए, चाहे बिहार का, चाहे वो राजस्थान का, कहीं का भी हो जाए, उत्तराखंड का, वो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन इलेजी से पूछा गया, वो सारी चीजें हमने एम्फेसाइज किया है। ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, इलेजिक मीटर, व्हाट इज इलेजी, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस आते हैं कि वो दुख होता है, अपने पर्सन के लिए दुख होता है, लेकिन नहीं, हमें इसी पे आइडेंटिफाई करना है, इसी को ही टिक करना है, ठीक है। तो हमने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे एम्फेसाइज कर दिया। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am, बता दें clear. आप लोग। Thank you, ओके, ma'am. नाउ चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग डालते हैं। Sir, good evening all of you. ओके, very good evening. Okay, now let's start with this question number first. In ancient Greek and Roman times, in Elegy referred to, Elegy क्या refer करता है? देखिए, B और option. बहुत ही अच्छे से है, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। यस, a poem written in a elegy meter alternating between hexameter and pentameter. ओके, इसमें भी चेंजेस करके दे सकते हैं, तो इसलिए इसको रट्टा मार लीजिए एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सेकेंड में क्या है? Which of the following is not a feature commonly associated with a pastoral elegy? पास्टोरल इलेजी का इसमें कौन सा फीचर नहीं है? देखिए, इन्वोकिंग अ म्यूज, जैसा कि हमने बताया कि पास्टोरल इलेजी स्टार्ट होता है, अरे एक मिनट, स्टार्ट होता है B तो option. म्यूज को इन्वोक किया जाता है। जी, सेलिब्रेशन ऑफ अर्बन लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करता, वो पैस्टोरल लाइफ को सेलिब्रेट करता है। सेफर्डिस की लाइफ एज अ, वहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो सेफर्ड होता है, जैसे उन्होंने एडवर्ड किंग को एज अ सेफर्ड माना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What is the central purpose of the closing constellation in the traditional elegy? Closing constellation में क्या करते हैं? बोलते हैं चलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और ये एक आशा के साथ, ये जो मतलब उनको जहां भी वो हैं बहुत To अच्छे हैं, provide a यहाँ से sense of बेहतर जगह hope, पे हैं, एक हो गुड, बहुत resolution अच्छे, after टू grief. प्रोवाइड अ सेंस ऑफ होप एंड रेजोल्यूशन आफ्टर ग्रीफ। नाउ नेक्स्ट, yes, see, very good. Now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। which of the following is example of a pastoral elegy? देखिए, यही हम बोल रहे थे, pastoral elegy का एग्जांपल हमें बताना है। Lycidas. लेसिडास, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? बी शुड बी करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए, जब आप लोग को सारी चीजें पता होंगी, एलिमिनेट इजीली कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट वाज सैमुअल जॉनसन्स मेन क्रिटिक ऑफ मिल्टन्स लेसिडास? मेन क्रिटिक पूछ रहा है, व्हाट वाज सैमुअल जॉनसन्स मेन क्रिटिक ऑफ B मिल्टन्स option. लेसिडास? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस, B. B Its option. reliance on pastoral and mythological element. Good. Yes. इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन के साथ इलेजी को बहुत अच्छे से कवर किया। फिर